आप हर वक्त टोकते रहते हो, ये मत कर, वो मत कर, बेटा ऐसा नहीं करो, बेटा वैसा नहीं करते, पर कभी बताओगे भी क्या आखिर क्यों नहीं? Nice. ज्यादा सवाल जवाब ना किया कर, बड़े बुजुर्गों की बातें मान लेनी चाहिए। पर आखिर क्यों? अब तू अपने से बड़ों से जबान लड़ाता है। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक अगेन। बेवजह की रोका टोकी आखिर हर किसी का दिमाग खराब कर ही देती है। बेशक अगर ये रोका टोकी हमारे समाज में वर्षों से चली आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पुराने पढ़े लिखे वैज्ञानिकों ने ये बातें शुभ अशुभ या धर्म से जोड़कर बाकी कम पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचा दी, ताकि वो बिना कुछ पूछे भी इन बातों को फॉलो करते चले जाएं। पर उन्हें भी कहाँ मालूम था कि ये बातें अंधविश्वासों का रूप लेकर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते ही चली जाएंगी। वैसे भी समय के साथ साथ कई सारी चीजें बदल चुकी हैं, और जिस वजह से उस वक्त बनाए गए कुछ रूल्स अब सिर्फ बेबुनियादी अंधविश्वास बने रह गए हैं, जिन्हें आज भी कई लोग मानते आ रहे हैं, और वो भी एकदम स्ट्रांग बिलीफ के साथ। तो अगर आप तैयार हैं बारी बारी उन सभी अंधविश्वासों के ऊपर से पर्दा उठाने में, वो भी साइंस के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। पर उससे पहले हमेशा की तरह सामने टीवी पर दिखाए जा रहे सीन को देखकर आप हमारी अपकमिंग वीडियो के लिए एक मस्त सा टाइटल सजेस्ट कर दीजिए। और हाँ गाइस, बाकी भी कई सारे गजब के फैक्ट्स, मीम एंड अपकमिंग वीडियो का थंबनेल आप कल ही हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट पर फॉलो करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने कभी घर में शाम या रात को झाड़ू मारने को उठाया हो, तो उस पे टोके जाने की आवाज़ तुरंत आप तक पहुंची होगी, वो भी ये कह के कि बेटा शाम को झाड़ू नहीं लगाते, तुम्हें पता नहीं है, ऐसा करने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। बड़े हो रहे हो, थोड़ा मैनर्स तो सीख लो, वगैरह वगैरह। पर खैर, इस सब अंधविश्वास का सही रीजन था पुराने समय में लाइट्स का ना होना, जिस वजह से कभी कभार अंधेरे में झाड़ू लगाते हुए कचरे के साथ साथ कुछ जरूरी सामान भी बाहर चले जाता था। इसलिए समझदार लोगों ने शाम में रात के समय झाड़ू ना लगाने, या लगाए अभी तो कबाड़ा दरवाजे के पीछे समेट देने का रूल बना दिया। और आज तक भी कई पढ़े लिखे लोग भी बिना कुछ रीजन जाने हुए भी रोका टोकी पर लगे हुए हैं। वैसे ही रात में नाखून काटने पर भी अक्सर लोग कुछ भी कुतर्क देकर टोक देते हैं, जैसे कि रात में नाखून काटने से बुरे सपने होते हैं, ऐसा वैसा। लेकिन इसके पीछे का रीजन भी पुराने जमाने में लाइट्स और नेल कटर का ना होना था, जिस वजह से अंधेरे में उन औजारों से नाखून काटने पर चोट लगने का खतरा ज्यादा होता था। लेकिन आज की डेट में नेल कटर्स और लाइट दोनों ही अवेलेबल हो चुके हैं। सो गाइज, आपको ये दोनों मिथ आज ही खत्म करने हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाते रहने हैं, ये डिसीजन आप पर है। नेक्स्ट, आपने सुना ही होगा कि काली बिल्ली ने अगर आपका रास्ता काटा है तो रुक जाओ, कुछ अशुभ हो सकता है ना। खैर, इस अंधविश्वास का कारण यह है कि जब पुराने समय में लोग व्यापार के लिए एक शहर से दूसरे शहर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या बाकी जानवरों के साथ चलते थे, तो रात में बिल्ली जैसे कई जानवरों की आंखों में प्रेजेंट टेप्टम ल्यूसिडम टिश्यू, जो कि एक रेट्रो रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, उसकी वजह से अंधेरे में उनकी आंखें चमकती थी और व्यापारियों के जानवर डर जाया करते थे। इसलिए थोड़ी देर के लिए यात्रा रोक दी जाती थी, और धीरे धीरे लोगों ने इस रुकने को एक अंधविश्वास बना दिया। उन्हें फर्क नहीं पड़ता अब चाहे दिन हो या रात, बस काली बिल्ली का रास्ता काटना उनके लिए अशुभ बन गया है। अगला गजब का अंधविश्वास नदी या तालाबों में सिक्के फेंककर भगवान से मनोकामना पूरी होने की दुआएं मांगने का देखा जाता है। पर इसके पीछे का रीजन पुराने जमाने में कॉपर के सिक्के हुआ करते थे, जो कि पानी में डालने से पानी में प्रेजेंट बैक्टीरियाज को काफी हद तक खत्म कर देते थे। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हिंदू धर्म में कई वर्षों पूर्व से ही पीने के पानी के लिए तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। और कॉपर की बैक्टीरियाज को खत्म कर देने की ऐसी प्रॉपर्टी का प्रूफ रिसेंटली रिसर्चेज में ही चल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भारत का विज्ञान पहले से ही कितने आगे था। Oh my God! Wow! लेकिन अंधविश्वास ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आगे भी स्टील के सिक्के पानी में फेंककर दुआएं मांगनी चाहिए या नहीं। पैसा बर्बाद बहनचोद। आगे बात करते हैं। घर पर बुरी साया से रक्षा के लिए लोग बड़े शौक से नींबू मिर्च बांधकर दरवाजे पर लटकाए जाते हैं। पर इस अंधविश्वास के पीछे असली रीजन नींबू में प्रेजेंट सिट्रिक एसिड और मिर्च में प्रेजेंट कैप्सेसिन एसिड है, जो कि कई कीड़े मकोड़ों और बैक्टीरियाज को भगाने में सक्षम है। अक्सर बच्चों से कहा जाता है कि सांप को मारने वाले की इमेज सांप अपनी आंखों में समा लेता है, इसलिए मारने के बाद उसकी मुंडी को दफना देना चाहिए। पर खैर, असली लॉजिक इस बात के पीछे यह है कि मारने के कई घंटे बाद भी सांप की मुंडी का जहर लोगों को मारने में सक्षम होता है, इसलिए गलती से भी किसी का पैर उस पर ना पड़े, तो ऐसा कहा गया। अगला अंधविश्वास ग्रहण के समय घर से बाहर निकलने पर यह कहकर टोकना है कि बाहर मत जाओ, ग्रहों पर बुरा असर पड़ता है। Really, nigga?
जबकि रियल लॉजिक तो यह है कि ग्रहण के समय बाकी दिनों के कंपेयर में ज़्यादा अंधेरा हो जाने की वजह से हमारी आई प्यूपिल्स नॉर्मल डेज के कंपेयर में ज़्यादा फैले हुए होते हैं। अब जब आप ग्रहण में निकलकर सन को देखने की कोशिश करते हैं तो अचानक से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रेज एक साथ आपकी आंखों में एंटर करती है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा लाइट रेज में ज़्यादा हार्मफुल यूवी रेज भी होंगी, जिस वजह से आंखों का विजन खराब होने का खतरा या अंधे होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप बेशक ग्रहण में बाहर निकल सकते हैं, बट रिमेंबर टू वेयर सेफ्टी ग्लासेस। अगर किसी शुभ काम से पहले कभी कांच टूट जाए तो उसे भी हमारी संस्कृति में अपशगुन माना जाता है, या टूटा शीशा घर में रखने पर टोका भी जाना कॉमन है, वो भी इस अंधविश्वास को मानकर कि कांच टूटने पर घर में कोई आपदा आ सकती है। जबकि इसका कारण ये था कि प्राचीन समय में कांच टूटने पर उसके टुकड़े घर में बच्चों या बड़ों को चोट पहुंचा सकते थे, इसलिए टूटा कांच घर से तुरंत बाहर फेंकने का रूल बनाया गया, जो आज अंधविश्वास के रूप में फैला है। अगला विश्वास, एग्जाम देने जाने से पहले या किसी भी काम की शुरुआत से पहले दही खाकर जाना शुभ माना जाता है। जबकि इसके पीछे का सिंपल लॉजिक यह है कि दही गर्म मौसम में भी पेट को ठंडा रखती है और उसमें चीनी मिलाकर खाने से बॉडी में ग्लूकोज के लेवल भी सही बना रहता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। एंड इस वीडियो का टाइटल ऑलरेडी पिछली वीडियो में ही गेस कर देने वाला को स्पेशल थैंक्स। Thanks for watching. If you really enjoyed watching this video, why don't subscribe? Well, the choice is yours. We have lots of information ready for you right here, right now.